वेलकम टू अवर फैमिली आयुर्वेदा फॉर लाइफ। पिछले वीडियो में मैंने आपसे मेंटल हेल्थ के बारे में बात करी थी, तो आज मैं आपको मेंटल हेल्थ के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगी और ये वीडियो आप अंत तक देखते रहें। तो सबसे पहले मेंटल हेल्थ होती क्या है? तो मेंटल हेल्थ में इमोशंस, साइकोलॉजिकल और सोशल रिलेशनशिप आते हैं। आप कैसे अपने आप को मानेंगे कि साइकोलॉजिकल और सोशल रिलेशनशिप कैसा है, कैसा होना चाहिए, कैसे आप थिंक करते हैं, ये सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। हर चीज़ को फील करने का एक नज़रिया होता है। स्ट्रेस को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं, ये भी एक है। मेंटल हेल्थ को कैसे ये सब दर्शाता है। तो आपकी मेंटल हेल्थ कैसी होनी चाहिए, जिसमें कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स मैं आपको बता रही हूँ, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर या पैनिक डिसऑर्डर, इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। सोशल एंजाइटी कई बार होती है, मूड स्विंग्स, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं किसी को। ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। इसके अलावा न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर जैसे एडीएचडी जो बच्चों में अक्सर हो जाता है, या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। ये कुछ कॉमन जो है मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। इनके कुछ कॉमन सिम्टम्स भी हैं, जैसे आपको हमेशा जो है फीलिंग करते, सैड हमेशा फील करते हैं आप। इसके अलावा आप हमेशा मतलब लो अपने आप को फील करते हैं, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी काम करने में। इसके अलावा आपको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये भी आपके साथ हो सकता है। फ्रेंड्स के साथ आप उतना अच्छा कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो आपको हॉल्यूसिनेशन या डिल्यूजन्स की प्रॉब्लम होती है। इंसोम्निया आपको हो सकता है, रात को आप अच्छे से सही नहीं सो पाते हैं, या आपकी डिस्टर्ब स्लीप रहती है। डेली रूटीन मतलब काम करने में आपको प्रॉब्लम फील करते हैं, या आप स्ट्रेस को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। अगर आपका मेंटल हेल्थ प्रॉपर नहीं है तो ये आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के अंदर देखा है मैंने कि ईटिंग में आपको प्रॉब्लम आती है, कि मतलब आप बहुत अच्छे से खाना खाने के टाइम पे आपको दिक्कत। कई बार कुछ लोगों को मेंटल प्रॉब्लम की वजह से उनको डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता, उनको कॉन्स्टिपेशन भी, कई बार तो कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है अगर उनका मेंटल हेल्थ सही नहीं है। तो ये सब भी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आपको हमेशा, अगर आप इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आप फील कर रहे हैं, तो आप कुछ चेंज आप अपनी लाइफ में करेंगे तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहें, अपने नेगेटिव इमोशंस जितना भी हो सके उससे दूर करें, और बैड थिंग्स के बारे में कम सोचें। दूसरा है कि आप हमेशा प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड, मतलब हमें भगवान ने जो दिया है उसके लिए हमें थैंक यू करना चाहिए। अपनी लाइफ में हमें जो भगवान ने हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी दी हैं, और लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन जब हम हमेशा, अब में भगवान ने जो भी हमें प्रोवाइड किया है तो हम उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहें भगवान की। अपनी फैमिली और वर्क प्लेस पर कुछ इंजॉय करना सीखें। फैमिली के साथ थोड़ी देर बाहर जा कर के पिकनिक कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, कभी डिनर पर भी अपनी फैमिली या अपने दोस्तों के साथ जाएं। इसके अलावा आप फिजिकली मतलब अपने हेल्थ की केयर करें। फिजिकली जैसे आप हमेशा मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी ठीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है तो आप मेंटल हेल्थ आपकी ठीक नहीं रह सकती है। तो आप हमेशा फिजिकली एक्टिव रहें। मॉर्निंग वॉक अगर आप करते हैं तो उससे स्ट्रेस हार्मोन कम बनते हैं। डेली एक्सरसाइज से स्ट्रेस और डिप्रेशन कम होता है। प्रॉपरली 8 घंटे की स्लीप जरूर लें। अगर आपको नींद पूरी नहीं हो रही तो आपका मूड कभी अच्छा नहीं रहेगा। तो आप एंग्री, इरिटेबल हमेशा फील करेंगे जब आप प्रॉपरली सोएंगे नहीं। तो आपकी नींद प्रॉपरली होनी चाहिए। इसके अलावा आप हमेशा हेल्दी फूड लें। गुड न्यूट्रिशन जो है वो इम्प्रूव करता है आपके मूड्स को भी। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप एंजाइटी और स्ट्रेस से कम रहेंगे, तो आपकी डाइट जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। कई बार विटामिन B12 की कमी से भी आप लो फील करते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, और ये अक्सर जो वेजिटेरियंस हैं उनमें कम होता है, तो उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये भी हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा आप अदर्स विद कनेक्ट, मतलब अदर्स से आपको कनेक्ट करना चाहिए। जैसे आप एक्चुअली मैन इज ए सोशल एनिमल, और अगर हम कम्युनिटी में रहते हैं तो हमें कम्युनिटी में या नेबरहुड में सबसे जुड़ के रहना होता है। अगर हम कटे कटे अलग रहेंगे तो हम मेंटली हेल्थ हमारी अच्छी नहीं रहेगी। इससे हम हमेशा मेंटल स्ट्रेस में रहेंगे। कुछ हम वॉलंटियर वर्क भी कर सकते हैं, इससे भी हमको बहुत
अच्छा लगता है। इसके अलावा आप अपनी हॉबी के अनुसार कुछ काम कर सकते हैं, जैसे आप कोई डांस या योगा क्लास वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि कुछ समय अगर आप मेडिटेशन के लिए निकालते हैं और मेडिटेशन करते हैं तो इससे माइंड रिलैक्स होता है, नेगेटिव एटीट्यूड से आप दूर रहते हैं और नेगेटिव फीलिंग्स आपको कम आती हैं। इसके अलावा आप प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें। इससे भी अपनी लाइफ में आप अगर फॉलो करेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ जरूर इम्प्रूव होगी। बट इसके अलावा अगर आपको मेंटल डिसीज कुछ और भी है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्लीप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप इंसोम्निया पर मेरी वीडियो देख सकते हैं, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।